भारतीय फौज ने रात के अंधेरे में हमला करके बुजदिली दिखाई है और हम इसका जवाब देंगे। आपको बताते चले कि भारतीय फौज ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला करके बुजदिली का मुजाहिरा किया है और हम इसका जवाब भी भरपूर तरीके से देंगे। जी बिल्कुल, इस पर दीगर तंजीमों की जानिब से एहतजाजी रैलियां भी निकाली गई हैं और आज पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो मुत्तहिद हो गई है भारतीय फौज की जहरियत के खिलाफ और पूरी पाक फौज के शाना बशाना भी खड़ी है। पाकिस्तानी कौम ने यह वाज़ेह कर दिया है कि अगर किसी भी किस्म की जहरियत का इजहार किया गया, मुजाहरा किया गया भारतीय फौज की जानिब से, तो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ताजिरों की जो तंजीम है उसकी जानिब से भी पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का इरादा किया गया है। और आपको बताते चलें कि यकीन दहानी कराई गई है कि अगर मौका मिला और अगर भारतीय फौज ने किसी भी किस्म की जहरियत दिखाई तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो मुत्तहिद खड़ी है और पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। भारत को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है और भारतीय जारहियत के खिलाफ कौम मुत्तहिद हो गई है। सियासतदान और ताजिरान, तलबा समेत हर तबका हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले शख्स सड़कों पर निकल आए हैं। कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि अवाम मुत्तहिद नजर आ रही है, उनका क्या कहना है। कैसे बताइएगा? जी बिल्कुल, तौबा तौबा का मकाम है कि इस वक्त इंडियन आर्मी ने पहाड़ों पर बमबारी करके शो किया कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हालांकि ऐसी कोई स्ट्राइक नहीं हुई। ये रात के अंधेरे में बुजलों की तरह हमला किया गया। अब हमारी फौज जो है वो इंडिया को बताएगी कि पाकिस्तान क्या चीज है, हम इंडिया को बताएंगे और अब पाकिस्तान आर्मी जो है वो इंडिया को इसका भरपूर जवाब देगी। और ये जो इंडियन एंकर और इंडियन मीडिया जो है पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, इनको भी हम सबक सिखाएंगे। ये तौबा तौबा का मुकाम है कि एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सर्जिकल स्ट्राइक का। अब पाकिस्तान का ये वक्त है कि अब जगह और वक्त का तैयार पाकिस्तान करेगा और अब तौबा तौबा इंडिया को पाकिस्तान कराएगा कि कैसे स्ट्राइक की जाती है, इनको बताएगा और हमला कैसे किया जाता है। और इस हवाले से हमारी बहादुर फौज जो है उसको तैयारी का हुक्म दे दिया गया है। अब किसी भी वक्त हमारी बहादुर फौज जो है वो भारत को जवाब देगी और ये तौबा तौबा का मुकाम है कि भारत जो है झूठा बुज़दिलाना रात के हमले करके सर्जिकल स्ट्राइक का ढोंग रचा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, सर्जिकल स्ट्राइक का ढोंग रचाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया कैसर खोकर, आप हमारे साथ मौजूद थे। भारतीय जारहियत के खिलाफ कौम इस वक्त मुत्तहिद है। सियासतदान हो जाएं, ताजिर हो, तलबा समेत हर तबका हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले शख्स सड़कों पर निकल आए हैं और कहते हैं कि अमन की पेशकश को कमजोरी ना समझा जाए। भारत तौबा तौबा कर ले कि सर्जिकल स्ट्राइक का फ्रॉड और ढोंग रचाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त मुत्तहिद है कि अगर किसी भी टाइम भारतीय फौज की जानिब से किसी भी किस्म की जहरियत का मुजाहरा किया गया तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कैसर खोकर ने एक बार फिर ज्वाइन किया है। कैसर खोकर बताएगा कि हम भी तौबा तौबा कर रहे हैं इस फ्रॉड पर, इस ढोंग पर। ये क्या ढोंग रचाया गया है भारतीय फौज की जानिब से? जी बिल्कुल, भारतीय फौज और भारतीय मीडिया और भारतीय एंकर भी तौबा तौबा करेगा जब पाकिस्तान हमला करेगा, जब पाकिस्तान हमले का जवाब देगा और भारत की कौम को बताया जाएगा कि हमला क्या होता है, सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है। इंडिया को तो पता नहीं, वो तो है कि पहाड़ों पर बमबारी करके अपनी कौम को धोखा दे रहे हैं। अब पाकिस्तानी कौम उनको बताएगी और पाकिस्तानी बहादुर फौज बताएगी कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है और कैसे हमले का जवाब देता है। हमारी फौज जो है वो तौबा तौबा कराएगी इंडिया को। जी बिल्कुल कैसर खोकर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें आगाह किया। और यकीनन भारतीय फौज को तौबा तौबा करनी चाहिए जो ढोंग वो रचा रही है और जो आपको नजर आ रहा है हमें भी नजर आ रहा है। और पाकिस्तानी कौम इस वक्त मुत्तहिद है और पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। किसी भी किस्म की जहरियत का अगर मुजाहरा किया जाता है भारत की जानिब से तो इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त तैयार है। चाहे ये लोग टमाटर बंद कर लें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तानी कौम को, क्योंकि हम जिंदा दिल हैं और किसी भी किस्म की जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देना बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारी पाकिस्तानी फौज भी इस चीज के लिए तैयार है कि मुंह तोड़ जाए और हमारे टैंक और हमारे जितने भी हथियार हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं कि भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। फिजाया के खौफ से भागने वाला बुज़दिल भारत किसी गलत फहमी में ना रहे और पूरी कौम इस वक्त यकजां हो चुकी है। भारत ने हद से बढ़ने की कोशिश की तो यकीनन मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हुकूमत पैसे देगी तो ही काम होगा। सफाई मुलाजिमीन हड़ताल पर, बागों का शहर कूड़ादान बन गया और सफाई का निजाम ठप होकर रह गया। गलियां, मोहल्ले, सड़कें और बाजार कूड़े से भर गए। फिरोजपुर रोड, शादबाग समेत मुख्तलिफ इलाके डंपिंग साइट्स में तब्दील हो गए। आपको बताते चले कि हुकूमत पैसे देगी तो ही काम होगा। सफाई मुलाजमीन हड़ताल पर निकल आए, बागों का शहर कूड़ादान बन गया।
सफाई का निजाम ठप हो गया, गलियां मोहल्ले कूड़ादान बन गए। काम गफलत में सफाई मुलाजमीन हड़ताल पर, बागों और बहारों का शहर कूड़ादान बन गया। सफाई निजाम ठप, गलियां मोहल्ले सड़कें और बाजार कूड़ा कूड़ा, ताफुन से राहें दुश्वार। फिरोजपुर रोड, शादबाग, खोखर रोड समेत मुख्तलिफ इलाके डंपिंग साइट्स बन गए। कई इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से भी मुश्किलात। शहरी पूछते हैं शहर दिलावेज का कोई वाली वारिस है भी कि नहीं। हम लोग टैक्स दे रहे हैं, ताजरी भी टैक्स दे रहे हैं, आवाम टैक्स दे रहे हैं और जगह जगह कूड़े के ढेर बने, बीमारियां फैल चुकी हैं। कई जगहों पर ऐसे घरों के अंदर कूड़ा भरा पड़ा है, कोई सफाई का इंतजाम नहीं हो रहा। हम हुकूमत पंजाब से बुज़दार साहब से मुतालबा करते हैं कि सफाई के इंतजाम को बेहतर कराएं। कूड़े के ढेरों ने पौश इलाकों को भी अपने लपेट में ले लिया। गुलबर्ग, शादमान, मुस्लिम टाउन, गार्डन टाउन, जेल रोड से मुलहिका इलाके भी कचरे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं, जबकि इचरा, समनाबाद, गुलशन रावी, फिरोजपुर रोड पर दीगर हाउसिंग स्कीमें सब कूड़े से भर चुकी हैं। हर दिन कंप्लेन करते हैं, यहाँ पे कोई आता भी नहीं, एक दिन चक्कर लगा जाते हैं, उसके बाद कोई पूछता ही नहीं, इधर ना कोई पूछने वाला है। कचरिस्तान बनता लाहौर सेहत के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गया। क्लीन एंड स्वीप सिस्टम के क्रैश कर जाने पर मोजी बीमारियों की यलगार का खतरा, पोलियो, मर्स के इंकशाफ और डेंगू के हरदम मंडलाते खतरात का दबाव पहले ही मौजूद है। अगर जल्द शहरों से कूड़ा उठाने का काम शुरू न हुआ तो शहर में वबाई बीमारियां फैल सकती हैं। हुकूमत को जल्द से जल्द कोई लाएअमल तैयार करना होगा। और अब आपको बताएं कि तनख्वाहों से महरूम LWMC मुलाजमीन शाहीन कॉम्प्लेक्स के सामने सरापा एहतजाज बन गए। तनख्वाह की अदायगी की यकीन दहानी के बावजूद मुलाजमीन हड़ताल खत्म करने से इनकारी हैं। LWMC मुलाजमीन 2 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज हैं। शहर में कूड़े के ढेर लग चुके हैं और वर्कर्स तनख्वाहों की अदायगी तक कूड़ा न उठाने पर बजिद हैं। LWMC मुलाजमीन ने शाहीन कॉम्प्लेक्स के सामने एहतजाज किया। एहतजाज करते हुए मुलाजमीन ने शाहीन कॉम्प्लेक्स के सामने कूड़े के ढेर लगा दिए। मुलाजमीन के साथ साथ कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों का पहिया भी जैम हो चुका है। दूसरी जानिब LWMC हुकाम के मुताबिक तनख्वाहों की मद में 6 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। 1-2 रोज में तमाम मुलाजमीन को तनख्वाहें मिल जाएंगी। LWMC हुकाम की जानिब से दी गई तसल्ली भी LWMC मुलाजमीन को राम न कर सकी। उन्होंने तनख्वाहों की अकाउंट में मुंतकली तक कूड़ा उठाने से साफ इनकार कर दिया। जब तक हमें पैसे नहीं देंगे, हमारी तनख्वाह नहीं देंगे, हम अपना हक मांग रहे हैं। हमारा एक ही नारा है, हमारा हक हमें दो। हम अपनी तनख्वाह ही मांग रहे हैं ना, और तो कोई चीज़ इनसे नहीं मांग रहे। हमें हमारी तनख्वाह दें, हम काम करते हैं। तनख्वाह मिलेगी तो हम अपना सर्किट भी चलाएंगे, अपने घर का भी चलाएंगे। तनख्वाहें नहीं मिलेंगी तो हम कैसे अपना सर्किट चलाएंगे? क्या कहते हैं LWMC के लोग, क्या कहते हैं जो हुकाम है कि आपको कब तक तनख्वाह मिलेगी, क्यों तनख्वाह रोक के रखी हुई है? सर जी वादे पे वादा किए जा रहे हैं, कह रहे हैं। पहले उन्होंने हफ्ते का कहा था, हफ्ते को गए हैं, हफ्ते के दिन उन्होंने कहा जी मंगल को मिल जाएगी। मंगल का भी दिन चला गया। एहतजाज करते मुलाजमीन से कोई भी हुकूमती अहलकार या अफसर मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुंचा। शहर में सफाई की बिगड़ती सूरत हाल पर हुकूमत का शहर को सफाई के हवाले से हालात के रहमो करम पर छोड़ देना लम्हे फिक्रिया है। और अब बात करें कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की। GT रोड पर कार्रवाई के हवाले से स्मगल शुदा सामान से लदा कंटेनर कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ने तहवील में ले लिया। वजन करने वाली मशीनें, कपड़ा, हेयर स्प्रे, ऑटो पार्ट्स की भारी खेप शामिल है। आपको बताते चले कि कंटेनर करोड़ों मालियत का स्मगल शुदा सामान लेकर पेशावर से लाहौर आ रहा था। कलेक्टर कस्टम्स अहमद रऊफ की खुफिया इतला पर कार्रवाई की गई, जबकि डेप्यूटी कलेक्टर नवीद रहमान बगवी, सुपरिटेंडेंट नासिर तारर टीम में शामिल थे। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट पीर सैयद शाहिद अब्बास और इंस्पेक्टर असगर टीम में शामिल थे। इंस्पेक्टर मलिक अशफाक, राय खालिद जावेद भी टीम का हिस्सा थे। आपको अपडेट कर रहे हैं कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की GT रोड पर कार्रवाई के हवाले से। स्मगल शुदा सामान से लदा कंटेनर कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ने इस कार्रवाई के नतीजे में तहवील में ले लिया है और वजन करने वाली मशीनें, कपड़ा, हेयर स्प्रे, ऑटो पार्ट्स की भारी खेप भी बरामद कर ली गई है। कंटेनर्स करोड़ों मालियत का स्मगल शुदा सामान लेकर पेशावर से लाहौर आ रहे थे, जबकि आपको बताते चलें कि कलेक्टर कस्टम्स अहमद रऊफ की खुफिया इतला पर कार्रवाई की गई। डेप्यूटी कलेक्टर नवीद रहमान बगवी, सुपरिटेंडेंट नासिर तारर टीम में शामिल थे। साथ ही साथ आपको बताएं कि डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट पीर सईद शाहिद अब्बास, इंस्पेक्टर असगर पोरेवाल टीम में शामिल थे। इंस्पेक्टर मलिक इशफाक, राय खालिद जावेद भी टीम का हिस्सा थे और ये कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में कंटेनर्स जो हैं वो कब्जे में ले लिए गए। वजन करने वाली मशीनें, कपड़ा, हेयर स्प्रे, ऑटो पार्ट्स की भारी खेप शामिल है, जबकि कंटेनर करोड़ों मालियत का स्मगल शुदा सामान लेकर पेशावर से लाहौर आ रहा था। कलेक्टर कस्टम्स अहमद रऊफ की खुफिया इतला पर यह कार्रवाई की गई है। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। रिजवान, अपनी इस कार्रवाई का हवाला बताइएगा। जी बिल्कुल, कस्टम एंटी स्मगलिंग की टीम ने कलेक्टर अहमद रऊफ की खुफिया इतला पे GT रोड पे कार्रवाई करते हुए पेशावर से आने वाले कंटेनर को तहवील में लेके करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान बहके सरकार जब्त कर लिया है। कंटेनर से स्मगल शुदा कपड़ा, उसके साथ साथ वज़न करने वाली मशीनें
اور دیگر آٹو پارٹس کی بھاری کھیپ ہے جو کہ برآمد ہوئی ہے۔ کسٹم اینٹی اسمگلنگ حکام کا کہنا ہے کہ کنٹینر میں موجود جو سامان ہے یہ شہر کی مختلف مارکیٹس میں سپلائی کے لیے پشاور سے بھجوایا گیا تھا، جبکہ جو کلیئرنس کے جو دستاویزات ڈرائیورز کے پاس موجود تھیں اس پہ جو اشیاء ڈکلیئر کی گئی تھیں وہ کنٹینر میں موجود نہیں تھیں، جبکہ کنٹینر جو ہے یہ اسمگل شدہ سامان لے کے جس میں مختلف ممالک سے اسمگل کر کے لایا گیا سامان شامل تھا، یہ شہر کی مختلف مارکیٹوں میں سپلائی کے لیے یہاں پہ آ رہا تھا کہ کسٹم کی ٹیم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے کنٹینر کو تحویل میں لے کے اسمگل شدہ سامان کی بھاری کھیپ ہے جو کہ بحق سرکار ضبط کر لی ہے۔ ضبط کر لی ہے۔ اچھا رضوان نقوی، دوسری جانب کسٹمز اینٹی اسمگلنگ کی کارروائی کے نتیجے میں 1250 کلو گرام سپاری بھی قبضے میں لے لی گئی ہے، اس کارروائی کا احوال بتائیے گا۔ کسٹم اینٹی اسمگلنگ کی ٹیم نے انسپیکٹر میاں اعجاز کی سربراہی میں ریلوے اسٹیشن کے قریب کارروائی کرتے ہوئے وہاں سے ایک پک اپ گاڑی کو تحویل میں لیا ہے جس میں 1200 کلو گرام سے زائد سپاری ہے اسمگل شدہ جو کہ یہاں پہ پان منڈی میں منتقل کرنے کے لیے لائی جا رہی تھی، جو کہ کسٹم کی ٹیم نے بحق سرکار ضبط کر لی ہے۔ جی بحیثیت سرکار ضبط کر لی گئی ہے۔ بہت شکریہ رضوان نقوی، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے اینٹی اسمگلنگ کی کارروائی کے حوالے سے۔ لاکھوں روپے مالیت کی ممنوعہ سپاری پان منڈی میں منتقل کی جا رہی تھی اور کسٹمز کی ٹیم نے سپرنٹینڈنٹ ناصر تارڑ اور انسپیکٹر میاں اعجاز منیر نیازی بھی اس ٹیم میں شامل تھے۔ کسٹمز اینٹی اسمگلنگ کی کارروائی دیکھنے میں آئی اور کسٹمز اینٹی اسمگلنگ نے 1250 کلو گرام سپاری قبضے میں لے لی ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب ممنوعہ سپاری سے لدی پک اپ کو تحویل میں لے لیا گیا۔ لاکھوں روپے مالیت کی ٹیم میں سپرنٹینڈنٹ ناصر تارڑ، انسپیکٹر میاں اعجاز منیر نیازی بھی شامل تھے اور یہ کارروائی کی گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں جس کے نتیجے میں 1250 کلو گرام سپاری قبضے میں لے لی۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب ممنوعہ سپاری سے لدی پک اپ کو تحویل میں لیا گیا۔ لاکھوں روپے مالیت کی ممنوعہ سپاری پان منڈی میں منتقل کی جا رہی تھی۔ کسٹمز کی ٹیم میں سپرنٹینڈنٹ ناصر تارڑ، انسپیکٹر میاں اعجاز منیر نیازی بھی شامل تھے اور یہ کارروائی کی گئی جس کے نتیجے میں 1250 کلو گرام سپاری قبضے میں لے لی۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب ممنوعہ سپاری سے لدی پک اپ کو تحویل میں لیا گیا۔ کسٹمز اینٹی اسمگلنگ ان ایکشن نظر آ رہا ہے، مختلف کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور آپ کو اس کارروائی کا احوال بتائیں۔ لاکھوں روپے مالیت کی ممنوعہ سپاری پان منڈی میں منتقل کی جا رہی تھی اور کسٹمز کی ٹیم میں سپرنٹینڈنٹ ناصر تارڑ، انسپیکٹر میاں اعجاز اور منیر نیازی بھی شامل تھے۔ بزنس کمیونٹی کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ کل پریس کانفرنس میں پاکستان ٹریڈرز الائنس کے قیام کا اعلان کیا جائے گا۔ محمد علی میاں مرکزی صدر، زبیر انصاری مرکزی سیکریٹری جنرل منتخب کر لیے گئے۔ سرپرست اعلیٰ عرفان اقبال شیخ اور صدر لاہور ناصر حمید خان بھی ہوں گے۔ ہمایوں میر سیکریٹری جنرل لاہور، ملک زمان نصیب سینئر نائب صدر لاہور منتخب کر لیے گئے ہیں اور چیف آرگنائزر جاوید بٹ، صدر پنجاب شبیر سیال، چیئرمین پنجاب بابر محمود ہوں گے۔ سرگودا کے شیخ آصف اقبال سیکریٹری جنرل پنجاب کے ذمہ داری کو حتمی شکل دیں گے اور راولپنڈی کے شیخ عبدالسلیم کو مرکزی چیئرمین بننے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے کرسٹوفر شیلز کی ملاقات ہوئی ہے۔ یو این پروجیکٹ صوبائی کے وفد نے کرسٹوفر کی سربراہی میں ملاقات کی ہے۔ صوبائی وزیر قانون محمد بشارت راجہ، ڈی جی پارلیمانی امور عنایت اللہ کی شرکت ہوئی، جبکہ آصفہ خان، نادیہ بطول سمیت دیگر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ قانون سازی کے لیے ارکان اسمبلی اور اسٹاف کے لیے تربیتی ورکشاپ کرانے سے متعلق بات چیت بھی کی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ چودھری پرویز الہی کا قانون سازی کے عمل میں صوبائی کی کوششوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ اہم ملاقات ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے کرسٹوفر کی ملاقات ہوئی۔ لارڈ میئر ووسٹر عبدالجبار کی داتا دربار میں حاضری ہوئی، جبکہ لارڈ میئر ویسٹر عبدالجبار نے دربار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ بالکل، آپ کو بتائیں کہ لارڈ میئر ویسٹر عبدالجبار داتا دربار میں انہوں نے حاضری دی ہے۔ لارڈ میئر ویسٹر عبدالجبار نے دربار پر پھول بھی چڑھائے ہیں اور اس موقع پر فاتح خوانی بھی کی گئی ہے۔ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں دربار کے اندر کے۔ لارڈ میئر ویسٹر عبدالجبار ہیں، داتا دربار پہنچے، وہاں پر انہوں نے حاضری دی اور ساتھ ہی ساتھ دربار پر انہوں نے پھول بھی چڑھائے ہیں اور اس موقع پر فاتح خوانی بھی کی گئی ہے۔ حاضری کے مناظر بھی اپنی سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لارڈ میئر ویسٹر عبدالجبار کی داتا دربار میں حاضری ہوئی۔ لارڈ میئر ویسٹر عبدالجبار نے دربار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی بھی کی اور ان کی حاضری کے موقع کے جو مناظر تھے وہ اپنی سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سری 42 کی سکرینز پر یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ لارڈ میئر ویسٹر عبدالجبار کی داتا دربار میں حاضری ہوئی۔ لارڈ میئر ویسٹر عبدالجبار نے دربار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔
एक्सपो सेंटर में जारी प्रॉपर्टी एक्सपो में अल जलील गार्डन ने भी स्टॉल सजाया। अल जलील गार्डन के बारे में खरीदारों की दिलचस्पी और एतमाद के बारे में जानते हैं फरहान यामीन की रिपोर्ट में। सेंटर में जारी 2 रोजा प्रॉपर्टी नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई। नुमाइश में जहां पाकिस्तान भर से डेवलपर्स ने स्टॉल सजाए, वहीं 110 स्टॉल्स में से अल जलील गार्डन से सब पर बाजी ले गया। रश देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि खरीदारों के एतमाद पर अल जलील गार्डन पूरा उतरता है। अल जलील गार्डन के CEO नसरुल्लाह वड़ाइच का कहना है कि अल जलील गार्डन बेहतरीन लोकेशन पर वाक़या है और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर बैनुल अक़वामी मेयार की सहूलियात से आरास्ता प्लॉट फराहम कर रहा है। खरीदारों ने अल जलील गार्डन के दीगर प्रोजेक्ट्स में भी दिलचस्पी का इजहार किया और सरमायाकारी भी की। एक्सपो सेंटर में जारी 2 रोजा प्रॉपर्टी नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई। नुमाइश में जहां पाकिस्तान भर से डेवलपर्स ने स्टॉल सजाए, वहीं 110 स्टॉल्स में से अल जलील गार्डन सब पर बाजी ले गया। रश देखकर ही जैसे अंदाजा हो जाता है कि खरीदारों के एतमाद पर अल जलील गार्डन पूरा उतरता है। अल जलील गार्डन काफी अच्छा लगा, अट्रैक्ट किया है हमें, और अलियान स्टेट जो है इस पे मैं इंटरेस्टेड हूँ ज्यादा, क्योंकि बाकी जगहों की निस्बत एक तो NOC क्लियरेंस है, रिलायबिलिटी है, ऑथेंटिसिटी है। हमने बहुत सारी सोसाइटीज़ में पहले विज़िट किया है, देखा है, लेकिन अल जलील जो है लोकेशन वाइज भी बहुत अच्छी है और तरक्याती काम भी बहुत तेज़ी से जारी है। फर्स्ट जो है अल जलील गार्डन के CEO नसरुल्लाह वड़ाइच का कहना है कि अल जलील गार्डन बेहतरीन लोकेशन पर वाक़या है और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर बैनुल अक़वामी मेयार की सहूलियात से आरास्ता प्लॉट्स फराहम कर रहा है। जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, हमारे जितने भी स्टाफ है उनके पास टाइम ही नहीं है, वो इसी तरीके डील कर रहे हैं, ओवर क्राउड है हमारे पास। खरीदारों ने अल जलील गार्डन के दीगर प्रोजेक्ट्स में भी दिलचस्पी का इजहार किया और सरमायाकारी भी की। कैमरामैन वसीम नसार के साथ फरहान यामीन, सिटी 42। अज़मत व वक़ार ये है शान फातिमा, सरकार दो जहान हैं सना ख्वान फातिमा। रावी रोड पर विलादत बासादत सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की मुनासबत से केक काटने की तकरीब का एहतमाम किया गया। मारूफ सियासी और समाजी रहनुमा अलहाज कैसर अमीन भट्ट ने केक काटने की तकरीब का एहतमाम किया। अलहाज कैसर अमीन भट्ट ने सियासी और समाजी रहनुमाओं के हमरा 58 पाउंड का केक काटा। मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। कारी अमजद कादरी ने तिलावत कलाम पाक की, जबकि हमद बारी ताला की सआदत मिर्जा रिजवान ने हासिल की। हाफिज सरफराज ने बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया इनात भी पेश किया। अलहाज सलीम अहमद हाशमी ने बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा कायनात के हुजूर नजराना अकीदत पेश किया। इस मौके पर नईम चट्ठा, मुस्तहसन रजा, मिर्जा रिजवान, मिर्जा शहबाज, मियां मेहरान और दीगर भी मौजूद थे।